वन सिंपल क्वेश्चन, होंडा ब्रांड किस देश का है? तो आपने बोला जापान। जी हाँ दोस्तों, होंडा ब्रांड जापान कंट्री का है। और इस वीडियो में हम जापान, एक विकसित देश के बारे में बात करेंगे, उसके कई तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अपनी कंट्री में, इंडिया में बहुत सी ऐसी ब्रांड्स हैं जैसे कि टोयोटा, सुजुकी, होंडा, कैनन, पैनासोनिक, सोनी, ये सब ब्रांड्स हैं हमारी कंट्री में भी चल रही हैं। ये मेनली जापान की ब्रांड कंपनियां हैं जो हमारे देश में चल रही हैं। और दूसरा, जापान अपनी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। नंबर 3 है, जापान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं यानी रॉ मटेरियल, उनके पास बहुत ही कम है। तो रॉ मटेरियल्स लाता कहाँ से है? वो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं मोस्टली। और नंबर नेक्स्ट है, जापान एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत तेजी से विकास किया है। नंबर 5 है, 1964 में जो जापान है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर बना 1964 में। और 2017 के डाटा के अकॉर्डिंग जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी था, लेकिन प्रेजेंट में जो अभी की जो इसका रैंक प्लेस है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। और जो जापान है एशियन मतलब कंट्रीज में एक अकेला ऐसा देश है जो कि G7 का मेंबर है। ठीक। और नेक्स्ट है, 2017 में इसकी जो हाई पॉपुलेशन प्लेस थी, यानी 11th हाई पॉपुलेटेड कंट्री था 2017 में, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसकी 12th हाई पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, जापान एक अकेला ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर बम के अटैक को फेस किया है, जिसमें कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया था। कब किया था? 6 दिसंबर 1945 में। यानी वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 महीने बाद खत्म होने वाला था, 5 सितंबर 1945 में खत्म होने वाला था। लेकिन ये 6 अगस्त 1945 में अटैक किया था अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जापान के। तो एक अकेला ऐसा देश है। और नेक्स्ट है, जो जापान है ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसमें? यूएन के बजट में, जो यूनाइटेड नेशंस है उसके बजट में अमेरिका सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। और पहला कौन है? तो पहला है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, जापान के पास सिक्योरिटी अलायंस है विद यूएस सिंस 1951 के बाद जापान के पास सिक्योरिटी अलायंस है। और नेक्स्ट की बात हम बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जापान के का जो बजट है मिलिट्री के लिए वो सिर्फ 1% है। जापान के पास जो मिलिट्री है वो अपने जीडीपी का सिर्फ 1% उस पर खर्च करता है मिलिट्री पे। लेकिन उसके बावजूद भी विश्व में जो मिलिट्री पावर है जापान की, वो 7th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है विश्व में। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि जापान एक इफेक्टिवली फंक्शन कर पाएगा एज अल्टरनेटिव पावर ऑफ सेंटर? तो प्लीज कमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।